तो इतना सा था। हाँ, दास्ताने इश्क जब फैली तो तवील थी, जब सिमटी तो बस तेरा नाम होके रह गई। इस दास्तान को जब फैलाओ तो बड़ी तवील चली जाती है, और जब समेटो तो बस मोहम्मद का नाम बन के रह जाती है। इसलिए जुमले को मैं थोड़ा क्लोज करके फिर अर्ज कर रहा हूँ। मेरे करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन का दरबार सजा हुआ है, महफिले मोहम्मदी है। असहाबे पैगंबर नबी की मजलिस में मान मेरे नबी ने ऊपर देखा, देख के फरमाया लो आसमानों का दरवाजा खुला है। आसमानों का दरवाजा खुला है और उससे एक फरिश्ता होता है। कितने? एक फरिश्ता आया, लेकिन ऐसे नहीं आया, स्पेशल इजाजत लेके आया। तवज्जो है, स्पेशल इजाजत इसलिए कह रहा हूं कि हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है। और मैं एक जुमला और आगे अर्ज कर दूं, हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है। मेरे नबी की हदीस है, आले पैगंबर की शान को जरा सुनो। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ताला ने इनमें से बाज़ की फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि मेरी आले बैत के घरों की नौकरी करते हैं। ज़ाई साहब, ये जुमला आशिकों के तो दिल को लुभा गया। गर्मा में तक रहे हैं कि तुम्हारी सुभान अल्लाह कितनी गर्म है, मैंने समझ आ रही है। आशिकों के दिल को गरमा गया, लेकिन साथ बेअदबों को तो मरवा ही गया ना। ये भी तो जरा जी देखिए, फरिश्तों की सिर्फ ये ड्यूटी रह गई है कि वो नबी के घर की नौकरी करें। मैंने कहा जब तुम्हारा जलसा दस्तारे फजीलत होते है, शान हाफिज बयान करते हो, कहते हो हाफिज कुरान जदू घर तो बाहर निकल गई ओ जदू ओ गलियां विच पैर रख दई, फरिश्ता ओदे परां तले ओदे पैरां तले पर बिछांदा है। सुभान अल्लाह। मैं क्यों अल्लाह दा हिदायत देवे, फरिश्ते और जनाब अमर मुरे दियां गलियां सिर्फ पर पाने से ही रह गए। ज़हन आदर है सबका भाई, ज़हन आदर है सबका। क्या नहीं आप बड़ी बात ना करें, ये जनाब हदीस है नबी की। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, हम भी इसी को बयान करते हैं, लेकिन हमारा अंदाज होता है इस तरह बात मनवाने का। अगर ये कल के मौलवियों और हाफिजों के लिए, कुरान पढ़ने कारियों के लिए घर से वो निकले तो फरिश्ते की ड्यूटी लगे, चल पैर तले पे तेरा पार, तले पे तेरा पार। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मीरठ का एक वाकया मैंने एक बुजुर्ग की किताब में पढ़ा है। ये उस वक्त की बात है जब तलबा को दुरूद की तालीम दी जाती थी, बारूद की नहीं। मदरसों से अवशाकान मोहम्मद तैयार होते थे गुस्ताखान ने। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं। एक तालिब इल्म था ना, तो जब उसने उस्ताद की हदीस सुनी तो उसको यकीन ना आया। उस्ताद से हदीस सुनी ना, कहते यार ये कैसे? आंख लगा उस्ताद जी, फिर फरिश्ते दी खैर कोई नहीं। माज़अल्लाह। वो दूसरे दिन आया ना, तो सुबह तो जैसे ही जोर से पाँव, किसी ने पूछा क्या कहने लगा, ओ मैं उस्ताद को सुने कि फरिश्ते दे पैर के नीचे जो है ना वो पर बिछाते हैं फरिश्ते तालिब इल्म के पाँव के नीचे। तो मैं देख रहा हूँ कि चूंकि वो ईमान हो तो फिर पकड़ भी हो जाती। अभी घर नहीं पहुंचा था कि दोनों टांगों से मालूम। इसलिए नबी की हदीस पे तब आजमाई नहीं करनी चाहिए। एक मुहद्दिस का वाकया भी मैं सुनाता चल। हदीस है, मेरे रसूल ने फरमाया कि जो शख्स इमाम से पहले रुकू और सज्जे में जाता है, एक और ना सुने हो, बिलखुसूस तरावियां दे मौके इमाम साहब अभी अल्लाह अकबर करते हैं, गड़ल होता है, मुक्तदी पहले पड़े होते हैं। इसलिए ये मसाइल भी ध्यान में रखो। अल्लाहु अकबर तो मुक्तदी अकबर दा पीछे उसी पे आधी सूरत फातिहा भी पढ़ लेने 12। हालांकि शरई मसला ये है कि जब तक इमाम की सूरह फातिहा के बाद तेरी सूरह फातिहा अपना इमाम की तकबीर तहरीमा के बाद तेरी तकबीर तहरीमा नहीं हुई, उस वक्त तक तेरी नमाज शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए शरई मसला। तो खैर मेरे नबी ने हदीस पर बयान की, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मेरे सरकार ने फरमाया कि जो शख्स इमाम से पहल करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे गधे की सूरत में उठाएगा।
एक मुहद्दिस, वो हमेशा अपने चेहरे पे नकाब डाल के, किसी ने पूछा क्या है, शागिर्द 8 साल उसने पढ़ा, जाने लगा सनद लेके, कहा उस्ताद जी जाऊं, कहा जाओ, दुआएं दी, कहा हुजूर एक तो मुझे अरमान रहेगा, कहा क्या, मैंने कभी आपका चेहरा नहीं देखा, कहा तुम ना ही देख तो बेहतर, कहा नहीं दिखाएं, जब देखा तो कांप के रह गया कि चेहरे की बनावट कुछ और थी। कहा ये क्या गजब है, कहा सुन तुझे इसलिए सुनाता हूं ताकि लोगों को मेरे नबी की हदीस के यकीन करने में ताअम्मुल ना हो। कहा दरअसल मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, और मैंने इसको थोड़ा दिल में मजाक सा किया कि गधे, इंसान गधे की सूरत में, तो मैंने जानबूझकर इमाम से पहले, और अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में सजा दे दी, तो तुझे इसलिए बताता हूं ताकि तू लोगों को जाके बता कि नबी की हदीसों में शक न किया कर। इसके बाद समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब जो चीज मैं अर्ज करने लगा हूं वो कौन सी, मैंने मान लिया कि हाफिज़े कुरान या कुरान का तालिब इल्म जब घरों से निकलता है, अल्लाह के मुकद्दस और नूरानी फरिश्ते उसके पांव तले पर बिछाते हैं। मुझे इसमें तामुल नहीं, इस पे झगड़ा है, लेकिन इस्तिदलाल तो कर सकता हूं। अगर तू एक मदरसे के तालिब इल्म की शान में फरिश्ते को इसके पांव तले पर बिछाने के लिए तू तकरीर करके सुभान अल्लाह करवा दे तो कोई हरज नहीं है। अगर हाफिज़े कुरान के पांव तले पर बिछाने फरिश्ता आ सकता है तो आले मोहम्मद की नौकरी करने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए ये हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस्तिदलाल आते हैं। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की महफिल सजी है, सरकार ने फरमाया कौन आया, और मेरे नबी ने फरमाया ये पहली दफा है। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ मैं कोई पिंडी मन ख्याल है मैं जिथे होना है उथे पहुंचे सिवाय उधर न तक तो ना इसको मैं देखता हूँ ये भाई हर जगह पहुंचता है तकरीर के लिए, मोहब्बत अल्लाह ताला जज़ा दे बदला दे। ते ए पहले नारे हैदरी बहुत जोर दे लांदा सी ते मन कोई थोड़ा खटकिया। मैंने कहा यार हम उस हैदरी से पसंद प्यार करते हैं जिस हैदरी के दिल में सिद्दीकी और फारूकी मुयार और मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम रसूलुल्लाह के हम चुके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी और मैं सैयद के जूते उठाकर इस मुकाम पे पहुंचा। मेरी मुराद शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला पीर सैयदी अकाई सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह आपका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। हम तो वहां से हमने तरबियत हासिल की है कि जब तक आलो असहाब मोहम्मद की गुलामी का सहरा और पट्टा गले में नहीं होगा तब तक बंदा कामिल मोमिन है। ऊंचा बोल कामिल मोमिन है। मेरे करीम नबी ने फरमाया लो ये फरिश्ता आसमानों से जमीन पे उतराए, खुसूसी इजाजत लेके उतराए। या नबी अल्लाह और भी बताइए। मेरे नबी ने फरमाया ये पहली दफा आया है। कितनी दफा? फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो मैं कह रहा था मुझे इस बारे से बंदे के बारे में तो बता सकता हूँ कि ये कई दफा है, पर तादाद में नहीं बता सकता कितनी बार आया है। उन्हें आपस में नहीं पता पहली बार आया ये दूसरी बार आया। वो 2-3 जनाब वो सारे पहली बार है। क्या करना तक मैं यही कोई करना मैं मैं आज कर रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या, मुझे छोड़ो। किसी बड़े से बड़े शेखुल कुरान और शेखुल हदीस से पूछो बता मैं तेरे सामने कितनी दफा तकरीर सुनने हुआ कि यार मुझे क्या पता, मैं कोई गैब जानता हूं यार नहीं समझ गया। मैं कोई गैब जानता हूं मुझे क्या पता कितनी दफा कितनी। मैंने कहा अच्छा फिर जिसको पता हो तो फिर जानता है ना। और सादी कौन दलील दे समझ गया तुसी मेरा मुंह तको वाह ठीक बोले शाबाश सुभान अल्लाह। और सुनने जो कभी बंदे हैं जज्बा होवे बड़े नुक्ते इतने नुक्ते कर दे जी उन्होंने बोल हाय 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 नुक्ते ते नुक्ता मैं आगे भी तक नहीं हो वाह वाह क्या नहीं करने वाले
दो न ज़ौक़ तक क्यों कदे नुक्ते दी बमबारी नहीं की तो तुसी वो कंजूस बैठे हो ऐसी नुक्ते ऐसी बिराने टल्लो फिर जनाब शेरा दी टल्लो हां इसलिए थोड़ा अपना ज़ौक़ तो बनाओ फिर देखो जनाब नुक्ते देते हैं कि नहीं देते। क्या कहा मैंने? मौलाना साहब बताइए कि मैं आपके सामने कितनी दफा आया? नहीं बताया ना, मैं को गैब जानना। अच्छा तो फिर जेड़ा दस्से कि तू इतनी मारा है, मेरे रसूल ने फरमाया पहली दफा नाम भी बताया मेरे नबी। मुझे आप बैठे हुए मुझे क्या पता इस भाई का क्या नाम है, इसका